सवाल पूछते हैं इस भाजपा सरकार से कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, अच्छे दिन है लापता, अगर किसी को मिल जाएंगे तो बता दो पता। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, याद है मुझको तुमने कहा था महंगाई फिर ना बढ़ेगी कभी, जो बेरोजगार है सबके हाथों को कुछ ना कुछ काम मिलेगा अभी। अब की बार पाई है वादों की सरकार, बेवफा वो वादे भूल गई। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इन्होंने बोला था कि किसानों की आय दुगनी होगी, आमदनी दुगनी होगी। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, कर्जा पक्के में दुगना हो गया। एक और वादा तुमने किया था, किसान जान न देंगे कभी। वो सारे जुमले गौर से सुन ले, राज तुम्हारे खोलेंगे अभी। अंबानी का सारा कर्जा माफ कर डाला। अंबानी अदानी का कर्जा माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन वही रियलिटी है देश की। पैसा अंबानी अदानी के लिए है, किसानों के लिए नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं अंबानी का सारा कर्जा माफ कर डाला और अदानी का सारा कर्जा माफ कर डाला। आम लोगों का सुपड़ा साफ कर डाला। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। लेकिन जो भी कोई भाजपा सरकार से सवाल पूछता है, उनकी नीतियों पे टीका करता है, तो उनको एक खास अवार्ड दिया जाता है और उस अवार्ड का नाम है देशद्रोही। तो हमारा भी एक सवाल है, सुन लीजिए आप। ओ कहने वाले मुझको देशद्रोही, कौन देशद्रोही है ये बता। जिसने आगाज किया लोगों के खातिर, या जिसने लोगों से जुमला किया। नशा पावर का ऐसा भी क्या कि तूने आजादी का खून कर डाला। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अच्छे दिन है लापता, कर किसी को मिल जाएंगे तो बता दो पता। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। आपको लगता है कि वादे वादे ही रह गए सारे? रियलिटी तो वही है। चलिए, हरा गमछा बांधा हुआ है, ये भी थोड़ा सा मुझे समझाइए, और कुछ भी बचा है तो वो भी सुनाइए। किसान आंदोलन के किसान ने दिया था गिफ्ट। अच्छा, किसान आंदोलन में किसान ने दिया था और अभी भी आपने ये पहना हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि किसानों का तो हम पे इतना एहसान है। किसान मेहनत करता है, किसान नहीं है, अनाज उगाता है, इसलिए तो हम जिंदा है। अभी कुछ और भी बचा है जो पूछना चाहते हैं। कहते हैं सवाल कहीं ना कहीं गीत और शायराना अंदाज के माध्यम से जाते हैं तो बहुत कुछ कहते हैं। अभी और क्या है जो आप पूछना चाहते हैं अपनी चुनी हुई सरकार से? देखिए, जब लोगों का ध्यान बेरोजगारी के ऊपर से भटकाना है, महंगाई के ऊपर से भटकाना है, किसानों की आत्महत्याओं के ऊपर से भटकाना है, इसलिए जानबूझ के जाति और धर्म का राजनीति किया जाता है। अंग्रेजों ने क्या किया था? डिवाइड और रूल किया था। भाजपा सरकार क्या करती है? डाइवर्ट और रूल करती है। मतलब असली मुद्दों से ध्यान भटकाती है। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। गलती करोगे आहे भरोगे, जालिम का जमाना जहरीला भाई। हो बड़े झोलर बैठे हैं भाई। झोलर मतलब समझते हैं ना? झोल करने वाले बड़े झोलर बैठे हैं भाई। बड़े सेलर बैठे हैं भाई। बड़े झोलर बैठे हैं भाई। बड़े सेलर बैठे हैं भाई। कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ नागपुर में बैठे हैं भाई। कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ नागपुर में बैठे हैं भाई। और इन लोगों को
भारत माता से कोई लेना देना नहीं है, इस देश से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने 70 साल में जो कंपनियां खड़ी की, सरकारी कंपनियां खड़ी की, जिन वजह से देश का विकास हुआ, एक एक करके मोदी सरकार वो सारी कंपनियां बेच रहा है। साथी वो सारी कंपनियां, रेलवे, बैंक, LIC, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो बेच दी जा रही है। इनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। भजन भारत माता का भाई, पूजन भारत माता का भाई, बड़े जोर से चल रहा है भाई, बड़े शोर से चल रहा है भाई, नारा देशी का चल रहा है भाई, धंधा विदेशी चल रहा है भाई, नारा देशी का चल रहा है भाई, धंधा विदेशी चल रहा है भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत देश को बेचा है भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत देश को बेचा है भाई। हे देश खड़ा है ओपन मार्केट में, दिल्ली से दलाली चली है भाई, हो धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, चंदा बॉन्ड में लेते हैं भाई, बॉन्ड में, इलेक्टोरल बॉन्ड में ये बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेते हैं और वो लोगों को मालूम नहीं होने देते, क्योंकि ये कंपनियों से चंदा लेते हैं और कंपनियों के लिए काम करते हैं। धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, चंदा बॉन्ड में लेते हैं भाई, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, चंदा बॉन्ड में लेते हैं भाई। ये टिप्पर शूटर गेमर, इतिहास इनका खोलो, ये इंसान खुले आम सबको बोलो, दुनिया के हर कोने में खोले है कत्ल खाने, ये धर्म अलग लगते पर एक कारनामे, इन्हें धर्म से क्या मतलब, भगवान से क्या मतलब, भक्ति से क्या है मतलब, भगवान गद्दी इनकी, इन्हें सत्ता से है मतलब, भगवान गद्दी इनकी, इन्हें सत्ता से है मतलब। इनसे नोट ना लेना रे भाई, इनके पास बड़े बड़े कंपनियों का, अंबानी अदानी का इतना पैसा है, ये पैसों से वोट खरीदने आएंगे मेरे देशवासियों, लेकिन ध्यान रखिए ये आपके पास आपका वोट खरीदने आएंगे, लेकिन इनसे नोट ना लेना रे भाई, इनसे नोट ना लेना रे भाई, इन्हें वोट ना देना रे भाई, इनसे नोट ना लेना रे भाई, इन्हें वोट ना देना रे भाई, इनसे नोट ना लेना रे भाई, इन्हें वोट ना देना रे भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। चुनाव काफी नजदीक है, 400 पार की बात कह रही है बीजेपी, कैसा लग रहा है बताइए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव की जो बिहार में रैली हुई, पदयात्रा हुई, उसको रिस्पांस मिला और देश में जगह जगह लोगों के आंदोलन चालू है, अलग अलग जगह अभी भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, स्पर्धा परीक्षार्थी जो रहते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले वो छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारे देश का एक भी तबका ऐसा नहीं है जो आंदोलन नहीं कर रहा है और इस सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है और इस सरकार से परेशान नहीं है, एक भी ऐसा तबका नहीं है। पर फर्क पड़ रहा है। देखिए महाराष्ट्र में आज बहुत बड़े पैमाने पे किसान आंदोलन कर रहा है, इस यात्रा के साथ किसान जुड़ा है, आज महाराष्ट्र का छात्र इस यात्रा के साथ जुड़ा है, महाराष्ट्र की जो आम जनता है, महंगाई से परेशान आम जनता, वो इस यात्रा के साथ जुड़ी है। तो सही मायने में अभी देश की जनता ने अपने मुद्दों को चुन लिया है कि हमको जो नफरत फैलाने वाले मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बात करना, हम सही में हमारी असली मसला जो है वो हमारे पेट का है, हमारी नौकरी का है, कि क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। हमें इतना ही बोलना है कि इस चुनाव में इस देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, छात्रों के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर वोट देने वाली है। ये जो धर्म के, जाति के जो नफरत फैलाने वाले मुद्दे हैं इनको जनता, उसको मराठी में बोलते हैं यांना जनता भूलणार नहीं, मतलब इन सारे मुद्दों से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता अपने रोजी रोटी के सवालों पे वोट देने वाली है और इनकी हवा निकालने वाली है। ये अभी कुछ रह गया सुनाने के लिए या नहीं? फिर कभी सुनाएंगे। ये भाजपा सरकार जुमलेबाज सरकार है और उसको कुछ लगता है जुमलेबाज सरकार है। और ये मोदी सरकार है ना, सिर्फ एक बोली वचन करते नहीं, क्या लोगों का ध्यान भटकाना, वो करना। रोज इतनी महंगाई है, गैस बाटला महंगा है, लोगों को रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। ये मुद्दों पर तो सारा काम कर रहे हैं भैया हम। वो कुछ मुद्दों पे काम नहीं कर रहे। अभी गरीबों के बहुत हाल चालू है, बहुत महंगाई चालू है, लोग बहुत परेशान है। अभी आप कह रहे हैं एक के बाद एक बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे, पर लोग है ना बहुत बताना चाहते, पर कोई बोल नहीं सकता। चलिए क्या कहते हुए यहाँ पर लोग दिख रहे हैं
ये तैयारियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। देश की आवाज